लड़की मूल रूप से दूरबीन से चांद को देखना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे उसने लेंस को झूम किया, उसने चांद की सतह के गड्ढे में एक छोटा लकड़ी का घर देखा। वह हैरान रह गई। उसने फिर से दूरबीन को और ज्यादा बड़ा किया और ध्यान से देखा। एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग कमरे से बाहर निकल रहे थे। लड़की एकदम स्तब्ध रह गई, क्योंकि वह बुजुर्ग कोई एलियन नहीं थे, बल्कि उसे दादा थे, जो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। यह देखकर लड़की भावुक हो गई और ऊपर की ओर हाथ हिलाकर दादा को बुलाने की कोशिश की, लेकिन दूरी बहुत अधिक होने के कारण वे उसकी आवाज बिल्कुल नहीं सुन पाए। दादा हर बार अकेले लकड़ी की कुर्सी पर बैठ जाते और चुपचाप पृथ्वी की ओर देखते रहते, जैसे वह भी अपने प्रियजनों को याद कर रहे हों। दादा को अकेलापन महसूस न हो, इसलिए लड़की ने पत्र भेजकर हालचाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि चाहे जितना प्रयास किया जाए, चांद तक कोई चीज भेजना संभव नहीं था। फिर भी जिसकी रक्षा की जाती है वह कभी सच में खोता नहीं। उस दिन के बाद लड़की रोज स्कूल से लौटते ही दूरबीन लेकर समय पर देखती कि दादा क्या कर रहे हैं, लेकिन दादा को हमेशा बहुत अकेला देखना दुखद लगा था, विशेषकर क्रिसमस के दिन, जब हर किसी को तोहफे मिले पर चांद पर मौजूद दादा आसमान की ओर देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। तभी अचानक एक क्रिसमस पैकेज धीरे धीरे उड़ता हुआ उनकी ओर आया। दादा बेहद खुश हो गए, क्योंकि पैकेट के अंदर पृथ्वी से भेजी गई एक दूरबीन थी। कुछ ही देर बाद उन्होंने दूरबीन को पृथ्वी की ओर मोड़ा और अपने घर को ढूंढना शुरू किया। जल्द ही उन्होंने अपनी पोती को खिड़की के पास खड़े हाथ हिलाते हुए देखा। दादा की आंखों से भावनाओं के आंसू बह निकले और उस दिन के बाद से दोनों ने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। वे अक्सर इसी तरह एक दूसरे से संपर्क करते और प्यार भेजते रहते।